हेलो एवरीवन हाय। आज के इस वीडियो में देखें क्वेश्चन नंबर 3197, दैट इज फाइंड द मिनिमम एरिया टू कवर ऑल वंस पार्ट 2। ठीक है, इसका रिलेटिवली इजी वर्जन दैट इज इन द पार्ट 1 एंड द क्वेश्चन नंबर इज 3195। वी हैव कवर्ड इट इन द लास्ट यस्टरडेज वीडियो। अगर किसी ने भी नहीं देखा तो यू कैन गो एंड वॉच इट, एंड आई वुड हाईली सजेस्ट एंड रिकमेंड यू आप पहले ये वाला सवाल को एक बारी एक ग्लांस लो, थोड़ा अगर सॉल्व करने पे थोड़ा ध्यान दो, नहीं हो पाता तो फिर सोल्यूशन वगैरह रेफरेंस लो। क्योंकि पार्ट 2 जो है ना, ये इसका सुपरसेट काइंड ऑफ थिंग है। द लॉजिक दैट वी यूज्ड देयर विल बी यूज्ड अक्रॉस दिस क्वेश्चन। सो या लेट्स जस्ट फटाफट से पढ़ते हैं क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है। ये बोल रहा है यू आर गिवन ए 2D बाइनरी एरे ग्रिड, you need to find three non-overlapping rectangles having non-zero areas with horizontal and vertical sides such that all the ones in the grids lie inside these rectangles. Okay, and return minimum possible sum of the area of these rectangles. ठीक है, और नोट में क्या दे रखा है, बोल रहा है कि द रेक्टेंगल्स आर अलाउड टू टच। ओके, तो ये बोल रहा है कि हमें 1 या 0 वाले एलिमेंट एक ग्रिड में पड़े हुए हैं, बाइनरी ग्रिड है, और हमें ऐसे तीन मिनिमम लेंथ मिनिमम एरिया वाले रेक्टेंगल्स सिलेक्ट करने हैं जिसमें सारे ही वंस कवर्ड हो जाएं। फॉर एग्जांपल, इसने कहा यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे, लेट्स से इसे R1 बोलते हैं, इसे R2 बोलते हैं, एंड द थर्ड वन इज द R3। दैट मीन्स विद द एरिया ऑफ 2 + 1 + 2 = 5 हमने पांचों के पांचों वंस कवर कर दिए। ठीक है, सिमिलरली इन द दिस सेक्शन हम ऐसा भी कह सकते हैं कि देखो बॉस, आप ये ऐसा ले लो, आप ये वाला एरिया ले लो, और ये वाला एक एरिया, ये वाला एक एरिया, मतलब हम बेसिकली कह रहे हैं कि एक एरिया 4 का, दूसरा 2 का, तीसरा तीसरा 2 साइज का आप ले लो, जिसमें 4 ही वंस आएंगे, बट इसका एरिया साइज जो हो गया ना 8 हो गया। ठीक है, बट उसी टाइम कोई और एक बंदा बोलता है कि देखो इससे थोड़ा ऑप्टिमाइज रेक्टेंगल्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज इन टर्म्स ऑफ एरियाज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एरियाज दैट वी आर कवरिंग। तो ये बोल रहा है कि हम अगर यहाँ से यहाँ तक एक एरिया लें, दैट इज लेट्स से R1, इसे एज ए R2 लें, इसे एज ए R3 लें, तो इन टोटल जो हमारा एरिया कवर हुआ 3 + 1 + 1 5, और 5 एरिया के साथ दिस इज द आउटपुट आंसर गिवन इन द 5, एंड हमने वही सेम 4 एलिमेंट्स कवर कर ली। तो यहाँ पर जो रेक्टेंगल्स के साइज हैं दैट नीड्स टू बी ऑप्टिमाइज्ड, वो दैट नीड्स टू बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन इन टर्म्स ऑफ स्पेस एरिया के टर्म्स में। और इसका जो ग्रिड जो n और m की वैल्यू है ना, रो और कॉलम की वैल्यू, दैट कैन बी अप टू 30। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें पहले ये सोचना होगा कि सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कैसे जा सकते हैं ना। ऐसे अब्रप्टली हम कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। अब्रप्ट स्टार्ट करने के लिए आप देखोगे कि यहाँ पर एक सेल है जो अवेलेबल है, यहाँ एक सेल, लेट मी फर्स्ट इरेज इट। ठीक है, अब अब्रप्ट के लिए आप कैसे सोच सकते हो कि भाई अच्छा ठीक है, रैंडम देखो सेल्स कहाँ कहाँ पर वंस अवेलेबल है। ठीक है, अब बोलोगे कि ये एक सेल उठाता हूँ, दूसरा ये सेल उठाता हूँ, नेक्स्ट आइटरेशन में ये भी चेक कर लूंगा कि इस वाले को एज ए सिंगल सेल कंसिडर करूं, पहला हमने इसे कंसिडर किया था। ठीक है, अब दूसरे का आइटरेशन में हम, पहला आइटरेशन में इसे, दूसरा आइटरेशन में इसे, फिर हम ऐसे कुछ कुछ करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बट आप खुद सोचो, क्या आप इस चीज का ध्यान रख सकते हो कि मान लो एक इंस्टेंस पे आपने इसे सिलेक्ट कर दिया था ऑलरेडी, लेट से 3 सेल का, आपने यहां एक नया सेल देखा, दो ऑप्शंस हैं कि करंट जो एग्जिस्टिंग रेक्टेंगल के साथ इसे अटैच कराना है या फिर एक सेपरेट रेक्टेंगल बनाना है। तो एक तो सेपरेट वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है, बट सोचो अगर आपने इसे बना दिया, एक सिंगुलर रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करा आपने, तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलेगी कि रेक्टेंगल वोंट बी ए वैलिड वन, दिस इज नॉट वैलिड। ठीक है, अब इसको फिर वैलिड करने के लिए आपको बहुत सारी मत्थामारी करनी पड़ेगी, भाई ये है कि नहीं, उसका पहले डायमेंशन चेक करो कि हम क्या है, मतलब कॉलम C1 और C2, मतलब C1 और यहाँ पर मान लो C1 C2 आया था, यहाँ पर C1 C2 डैश आया था, उसका फिर ऑप्टिमाइजेशन। तो इंडिविजुअल सेल से हम अगर टारगेट करने की कोशिश करेंगे दैट विल बी प्रीटी
हाई इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेंस और ज़्यादा ही मतलब इवन दो कि कंप्यूटर मतलब सॉल्व करने के एस्पेक्ट से आसान है, जस्ट एक्सेल्स पिक करने हैं आपको, बट वो लेंदियर हो जाएंगे, बहुत सारे कंडीशंस आपको लगाने पड़ेंगे। तो आपको एक बेटर अप्रोच बात करते हैं हम यहाँ पर, जो बोल रहा है ना कि द क्रिटिकल थिंग हियर इज द नंबर ऑफ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड दिस नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स वी नीड टू फॉर्म इज 3। अब इस 3 के साथ हमें दिक्कत हो रही है, दिस इज कॉजिंग ए लिटिल बिट हार्डनेस की प्रॉब्लम, थोड़ा हार्ड लेवल पे जा रहा है। बट वही सवाल जब हम एक बेटर जो कि इजी है बट मीडियम टैग था, जब उसमें क्या मेंशन है कि भाई एक ही रेक्टेंगल बनाना है जिसमें सारे वंस कवर। तो अब देखो मैं किस सेंस में क्वेश्चंस को कैसे मतलब मॉड्यूलर लेवल पे ला रहा हूँ, फिर वापस से हम उस लेवल पे चले जाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेट्स से फॉर एन इंस्टेंस वी आर स्टिल डिस्कसिंग अबाउट वन रेक्टेंगल ओनली विथ मिनिमम पॉसिबल एरिया। ठीक है, मैंने कहा अच्छा ठीक है, इसका तो लॉजिक हमने डिस्कस करा था। इसका हमने करा था कि बॉस यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, मतलब यहाँ पर एक सेल है जो इसमें वन वैल्यू है। चलो मैं बना देता हूँ पहले। मैंने कहा यहाँ एक सेल था वन वैल्यू, यहाँ एक सेल था वन वैल्यू, यहाँ एक सेल था वन वैल्यू। अब इन तीनों वंस को कंसिडर करते हुए कॉम्पैक्ट एरिया सिलेक्ट करने के लिए मैंने 4 फैक्टर का ध्यान रखा था। 4 फैक्टर का ध्यान रखा था। फर्स्ट वन इज द रो मिनिमम, सेकंड वन इज द रो मैक्सिमम, थर्ड वन इज द कॉलम मिनिमम, फोर्थ वन इज द कॉलम मैक्सिमम। तो मैंने क्या करा था, हर वो सेल्स जहां पर वंस पॉसिबल हैं उनके आई और जे से मैंने ये 4 फैक्टर्स का ट्रैक रखता गया। तो इवेंचुअली ये जो भी मिलेंगे ना, तो इवेंचुअली इन 4 फैक्टर से मेरा एक रेक्टेंगल के लिए 4 कोऑर्डिनेट बन जाएंगे बेसिकली। ऐसे ये रो मिनिमम बन जाएगा, ये रो मैक्सिमम, ये कॉलम मिनिमम एंड ये कॉलम मैक्सिमम। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। तो वैसे ही अगर हम देखें तो मेरा जो एक रेक्टेंगल बनता ये बनता, तो मेरे ये तीनों सेल्स डिस्कार्ड हो गए। फर्स्ट स्टेप ये हुआ है। अभी तक तो हम सिर्फ एक रेक्टेंगल की बात कर रहे थे जो हमारा 4x4 था, सॉरी 4x4 या 3x, हाँ, जो हमारा ओरिजिनल ग्रिड था दैट वाज ऑफ 3x4। बट मैंने जब एक रेक्टेंगल जिसमें सारे वंस हैं उसका मैंने क्या आउटपुट निकाला, दैट कैन बी पॉसिबल इन 3x3 एंड दैट इज दिस रेक्टेंगल। ठीक है, यहां यहां पर 1 1 1। अब सोचो, अब अगर मैं कहूं इसी रेक्टेंगलों को अगर हम 1 से 3 पार्ट में डिवाइड कर दें तो क्या हमें आंसर नहीं मिल जाएगा? अब मतलब अब सोचो ना कि इस वाले पार्ट को हमने डिस्कार्ड करा, इवेंचुअली हमें डिस्कार्ड ही करने हैं। अब डिस्कार्ड कैसे करेंगे सोचो। अब मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, आपने ये सेल जो दिया मुझे 3x3 का, मैं उसे एक सेल बना था, अब मैं ऐसे करूंगा 1 से अभी 2 रेक्टेंगल में डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। अब इससे डिवाइड करने के लिए क्या क्या तरीके हैं? अब एक रेक्टेंगल को दो भाग, मतलब ये जो 3x3 के ग्रिड को तोड़ने के लिए मेरे पास जो मैं अगर आप थोड़ा सोचोगे तो ये रो, ये कॉलम, ये कॉलम, ये जो 4 पैरामीटर्स अभी मैंने हाईलाइट करे उनके अकॉर्डिंग उसके अक्रॉस हम ये पूरे ही जो वन रेक्टेंगल हमने 3x3 का निकाला उसको हम फर्दर 2 रेक्टेंगल्स में तोड़ सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल लेट्स से आई एम यूजिंग दिस रो एज माय डिवाइडिंग फैक्टर। तो मैं क्या बोलूंगा कि अच्छा ठीक है, ये अगर मेरा डिवाइडिंग फैक्टर बन रहा है तो मेरा जो नया 2 बनेंगे ना, तो दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस एंड द अदर वन वुड बी लाइक दिस। मैंने नीचे करा क्योंकि यहां से टूटा था, ठीक है, यहां से टूटा था। सिमिलरली अगर मैं इसे एज ए डिवाइडिंग फैक्टर मानूं, इसके इस तरह हाईलाइट करते हैं, इसे एज ए डिवाइडिंग फैक्टर मानूं, देखो इस वाले डंडी को देखो, इस कॉलम के अकॉर्डिंग अगर तोड़ने की कोशिश करूं तो मेरा जो आउटपुट बनेगा ना, समथिंग वुड बी लाइक दिस। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल जो R था, नाउ इट हैज बिकम R1 एंड R2।
एंड R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब थोड़ा-थोड़ा यहाँ तक ट्रैक रख पा रहे हो ना? मैंने कहा इनिशियली मेरे को 3 रेक्टेंगल्स में तोड़ने थे, वो मुझे ट्रैक रखने के लिए इंडिविजुअल सेल्स का एक आइडिया आया, बट दैट इज़ लीडिंग मी टू मोर लेंथियर कोड। तो हमने सोचा कि 3 के बदले 1 रेक्टेंगल्स हम कंप्यूट कर सकते हैं, तो दैट वुड बी मोर ऑफ सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, द पार्ट 1 क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या करना था? एक सिंगुलर कॉम्पैक्ट रेक्टेंगल सेलेक्ट करने थे जिसमें सारे ही वंस उसमें प्रेजेंट हो। ठीक है? अब एक रेक्टेंगल बनने के बाद हमने ये कंफर्म कर दिया कि जो डिस्कार्ड हुए थे दैट वाज़ यूजलेस। अभी जो कॉम्पैक्ट वाला एरिया मिला है ना, उसको हम फर्दर 2 हिस्सों में, उसे देन फर्दर हम 3 हिस्सों में तोड़ देंगे। ऐसे करते-करते हम आंसर अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो रेक्टेंगल है, सिमिलरली कैन आई से दैट यू कैन डिवाइड इट इन दिस by this row or by this row or by this column. Similarly here, since we don't have any extra 2 or more columns, so we can only divide it via rows. तो इससे अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो मान लो कि इस कॉलम के क्रॉस तोड़ रहे हैं, तो ऐसे क्या क्या बनेंगे? ये एक बनेगा। अब बोलोगे तो 2 थे, मैंने कहा बिल्कुल 2 है, इस R1 से 2 बने हैं, बट R2 तो एज इट इज आएगा ना हमारे पास रीयूज होने के लिए। देखो पेरेंट जो था वो ये वाला है, पेरेंट वाला जो रेक्टेंगल है वो ये है, उससे मैंने तोड़ा 2 हिस्सों में। अब रिकर्सिवली हम अगर थोड़ा इसे ड्रॉ करते हुए समझेंगे, देखो एक तो था जो कि ओरिजिनल ग्रिड, ये बन गया one rectangle which has all the ones. Cool. अब इससे मैंने तोड़ा था अक्रॉस दिस रो, क्या क्या बने थे कि ऐसा कुछ बना। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं समझ गया। आपने इससे एज इट इज रहने दिया। एक इंस्टेंस में मैंने क्या कहा, देखो ये काइंड ऑफ ट्री स्ट्रक्चर सा बन रहा है, तोड़ किसे रहा हूं, कैरी एज इट इज किसको कर रहा हूं, ये जो R था नाउ इट इज बिकम R1 एंड R2। अब मैंने कहा कि लेट्स डिवाइड इट अलोंग दिस रो, तो मेरा जो इससे तोड़ के ना ये 2 हिस्सों में बढ़ गया, दैट इज दिस वन एंड द अदर वन इज दिस। अब मैं बोलूंगा आई हैव R1 डैश, R1 डबल डैश एंड R2, एंड these three are my 3 possible rectangular solution which can be defined as कि इनको यूज करके हम पूरे ग्रिड को तोड़ा, और उस ग्रिड में से जो पॉसिबल मिनिमम साइज ऑफ रेक्टेंगल्स हैं, ये इनसे कंप्यूट हो सकता है। आई होप यू आर गेटिंग इट, है ना? अब इसी से ही आप खुद सोचो, अगर कोई बोलता कि मैं इस रो के अकॉर्डिंग तोड़ता, तो मेरे पास क्या कॉम्बिनेशन बनते, ऐसा कुछ बनता, और ये एज इट इज आ जाता, दैट इज ऐसा कुछ R2 एज इट इज आ जाता, है ना? ये कॉम्बिनेशन बन गया। सेम टाइम पे अगर और एक कॉम्बिनेशन कोई बोलता है कि मान लो कि मैं इसे एज इट इज रख दूं, इसको अलोंग दिस कॉलम तोड़ दूं मैं, अलोंग दिस रो तोड़ दूं मैं, तो मेरा ये एक R1 एज इट इज आ गया, R2 के 2 हिस्से हो गए अभी, क्या क्या, R2 डैश, R2 डबल डैश। तो मैं बोल सकता हूं कि देखो भाई, ऐसे जब मेरे को पहला पेरेंट रेक्टेंगल मिला था, उससे मैं लेवल 2 पे आया, जहां पर मुझे 2 रेक्टेंगल मिले, एंड उसके लेवल 2 पर मुझे 3 रेक्टेंगल्स मिल रहे हैं, उनको फिर मैं एनालाइज करके फर्दर आंसर निकाल सकता हूं। आई होप यू आर गेटिंग लाइक व्हाट आई एम सेइंग टिल दिस पॉइंट। अगर नहीं तो एक बार फिर से वापस देखना, है ना? तो अभी क्या करना है, इस फेज पे क्या करना है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है? अभी जो था ऐसा कुछ था, एक एग्जांपल ले रहा हूं जहां पर जो 3 क्रॉस 3 हमने कंप्यूट किया था, याद है? मान लो वैसा ही कुछ ये
ऐसा ही कुछ है, मान लो कि 3x3 को मैं ऐसे जो प्लेस जो कर रहा हूँ ना, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, देखो, हाँ, मान लो कि मेरे वंस ऐसे ऐसे पोजीशंस पे हैं, ये यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है। किसी ने बोला होगा कि देखो मैं ऐसा कर लेता हूं, मैं ऐसा करता हूं, इसको एज ए सिंगल सेल मानता हूं, इसको एज ए सिंगल सेल मानता हूं, सिंगल सेल बोल रहा हूं, सिंगल रेक्टेंगल मानता हूं, और इस वाले को मानता हूं। अब इसे मैं तोड़ के रिप्रेजेंट करता हूं। आई होप मेरे साथ चलते रहना, कि आप अभी तक कोई डाउट है तो वापस से फटाफट से पीछे समझ के वापस आ जाना, ठीक है। अब यहां पर ऐसा बना, और ये यहां पर बना। अब देखो रिकर्सिवली हम तोड़ दिए, तोड़ने के बाद भी जो क्वेश्चन आया होगा ना कि क्या तोड़ने के बाद जो तीन रेक्टेंगल्स R1 R2 R3 लेट से बना, क्या उसका डायरेक्टली आंसर ट्रैक कर देना है? थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करना है हमें। कैसे करना है, देखो, ये जब सिंगल रेक्टेंगल था, हमारे पास कोई ऑप्शन था क्या कि इस एक रेक्टेंगल के साथ हम ऐसा कुछ कर सकते थे क्या? आप खुद सोचो, क्या हम ऐसा बोल सकते थे कि बॉस ये ना ऐसे चार सेल है, चार सेल को ऐसे ऐसे जोड़ दो कुछ, ये कुछ अजीबोगरीब सा बना के बोल सकता था क्या मैं? नहीं ना, ये रेक्टेंगल नहीं है ना। मैं बोलता कि चारों सेल्स, चारों वंस को अगर कंसिडर करना है तो यही है सबसे स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल। मैंने कहा कि अब जब ठीक है, वो नहीं, दिस इज नॉन ब्रेकेबल, नॉन ब्रेकेबल, बट हमने इसे तोड़ दिया ना तीन हिस्सों में। अब मैं अगर बोलूंगा ये यहां पर एक है, यहां एक है, यहां एक है, मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, R1 तो लुक्स ऑलरेडी सफिशिएंट, ये कोई रेडंडेंट स्पेस नहीं ले रहा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जो रेक्टेंगल का स्पेस ऑप्टिमाइज करना। मैं बोलूंगा अगर इससे तुम ऐसे R2 ट्रीट कर रहे हो, क्यों ना हम इस हिस्से को डिस्कार्ड कर दें। इसका कोई काम है? देखो हम यहां तक रीच करें क्योंकि हमारे पास सेल्स से रेक्टेंगल बनाना वाज गेटिंग डिफिकल्ट फॉर अस। इंडिविजुअल वंस वाले सेल से रेक्टेंगल बनाते बनाते तीन बनाना, दैट वाज डिफिकल्ट। तो हमने क्या करा, बड़ा रेक्टेंगल्स को तोड़ने की कोशिश करा। बट अगर तोड़ के एक पॉइंट पे आ गए, दैट मींस वी हैव दिस प्रिविलेज नाउ दैट वी कैन ऑप्टिमाइज इट फर्दर ना, राइट? तो व्हाई शुड आई टेक दिस रीजन? तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, ये परफेक्ट था। R2 से ना R2 डैश निकला, दैट इज समथिंग लुकिंग लाइक दिस। मैंने कहा ओके, व्हाट अबाउट R3, व्हाट अबाउट R3? मैं बोलूंगा दिस इज गुड, दिस इज गुड, बट कैन वी डू से दैट दिस इज द यूजलेस पार्ट दैट वी आर टेकिंग फॉर लाइक विदाउट एनी मीनिंग, है ना? दिस इज टोटली यूजलेस, है ना? मैं बोलूंगा कि अगर इस रीजन को हटा दूं तो मेरे पास जो रीजन बचेगा दैट वुड बी लुकिंग लाइक दिस, ये वाला जो मेरा 2x3 था, नाउ इट इज बिकम 1x3, एंड लेट्स से कि R3 has become R3 डैश, और इसको मैं एज ए रेक्टेंगल ट्रीट करके बना सकता हूं। तो मेरा जो तोड़ के मैंने क्या सोचा था इनिशियली कि भाई 3x3 का है, दैट मीन्स 9 एरिया का पॉसिबिलिटी है। बट जब मैंने तीन रेक्टेंगल में तोड़ा तो मेरा फाइनल आंसर आया R1 विच हैज द एरिया ऑफ 1 हियर, R2 which has the sorry R2 is नहीं, R2 dash हम यूज कर रहे हैं, this one which has the area again 1, and R3 dash has the area of 3, क्योंकि हम इसे नहीं तोड़ सकते, समझ रहे हो ना? एक अलग अलग 1 हो जाएंगे तो एक तो एक्स्ट्रा जो ब्लॉक लग रहा है that has to be there, otherwise वो डिसजॉइंट हो जाएंगे ना। तो इसका जो आंसर बन गया 5 बन गया, मतलब 5 is less than 9, this is the better answer। तो अगर मैं स्टेप्स की बात करूं, अगेन राइटिंग द स्टेप्स, स्टेप्स की बात करूं, स्टेप 1 में क्या है, लेट्स जस्ट फाइंड द फर्स्ट, अरे यार, फर्स्ट रेक्टेंगल which is all ones। Step 2, break it till the count of rectangle is 3।
Step 3 is look for final optimization. फाइनल ऑप्टिमाइजेशन क्या है? अगेन आपको ग्रिड गिवन है, अब सोचो ना इस ग्रिड को आपने करा क्या, आपने इसे निकाला, तो हम वापस से वो पार्ट 1 वाला जो क्वेश्चन था ना उसी का ही लॉजिक लगा रहे हैं। अगेन वी विल बी लुकिंग फॉर 4 फैक्टर्स एंड व्हाट आर दिस? रो मिनिमम, रो मैक्सिमम, कॉलम मिनिमम एंड कॉलम मैक्सिमम। समझ लो ना आप, देख रहे हो मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 के बीच में हम कैसे ड्वेल कर रहे होते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट्स यहाँ से लाके वापस यूज कर रहे हैं, इसके दिक्कत आ रहा है फिर समझा रहे हैं, वहां पे सब पार्ट्स कैसे रीयूज हो रहे हैं यहाँ पे। तो अगेन do look for further optimization, it is more of like part 1's logic, and the final one is compute the area for R1, R2 and R3। कूल, कुछ हुआ अभी, कुछ मुश्किल लगा? आई नो कि बहुत ही थोड़ा सा पहले इनिशियल लेवल पे क्वेश्चन पढ़ के लग रहा होगा, बट वी हैव बॉइल्ड डाउन आवर अप्रोच टू दिस पॉइंट। तो फटाफट से आंसर देखने भी मतलब कोड के थ्रू जाते हैं, कोड थोड़ा सा लंबा होगा। आई मीन देयर इजंट मच ऑफ कुछ रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा कोड लेंदी होगा, बट वी विल गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन टिल वी गेट इट, ठीक है। फर्स्ट मैं बता देता हूँ इसे, वेक्टर ऑफ इंट आई एम यूजिंग इट क्वाइट मैनी टाइम्स, आई जस्ट डिफाइन दिस, शायद इसे मैक्रो बोलते हैं, अगर आपको पता है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये है हमारा मेन फंक्शन जहां से हम ट्रिगर कर रहे होंगे चीजें। हम स्टार्ट करते हैं। ये रो मैंने यहाँ पर प्राइवेट वेरिएबल बना दिया ताकि डी यूज करता रहूं। ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। मैंने कुछ और मिस किया क्या? हमने रिकर्जन की बात कर ली, हमने ऑप्टिमाइज कर दिया, हमने सोल्यूशन निकाल दिया, दैट इज मच। अगर कुछ मिस हो गया होगा देन वी विल फर्दर डिस्कस इट लेटर। तो ये एक टी को एज ए कलेक्शन मानो इसे, ठीक है। कलेक्शन इन व्हाट सेंस, हम आराम से डिस्कस करते हुए चलते हैं। कलेक्शन इन टर्म्स, अब देखो इनिशियल लेवल पे एक ब्लॉक बना, लेवल 2 पे 2 ब्लॉक बन गए, लेवल 3 पे 4 ब्लॉक बन गए। अब 4 ब्लॉक इन द सेंस 4, सॉरी माय बैड, लेवल 2 पे 2 ब्लॉक बने, लेवल 3 पे 3 ब्लॉक बन गए। ब्लॉक इन द सेंस रेक्टेंगल्स, ठीक है। 3 रेक्टेंगल्स बन जाएंगे, R1, R2 एंड R3। अब हर एक रेक्टेंगल के कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं? रो मिनिमम, रो मैक्सिमम, कॉलम मिनिमम, कॉलम मिनिमम एंड कॉलम मैक्सिमम। तो मैंने कहा कि ये थोड़ा इजी हो जाएगा अगर मैं एक जगह पे कलेक्शन की तरह स्टोर करता रहूं। मैं बोल दूंगा कि बॉस इसे एज ए वेक्टर 1 ट्रीट कर दो, इसके डायमेंशन को एज ए वेक्टर 2 ट्रीट कर दो, इसके डायमेंशन को एज ए वेक्टर 3 कर दो, ठीक है। मेरा जो टी है इसे एज ए कलेक्शन आप समझते रह जाना। होप यू आर गेटिंग इट। ये मेरा कलेक्शन था, मेयर कलेक्शन है ना। अब मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, दिस इज गोइंग टू माय बेस ग्रिड लॉजिक। बेस ग्रिड माने हमने क्या डिस्कस करा था, आपको ध्यान होगा तो हमने पहले क्या करा था, 4x4 का एक लिया था जिसमें कुछ वो, अच्छा सॉरी 3x4 का, 3x4 का लिया था। यहां एक था, यहाँ एक, अच्छा यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक था। तो हमने बोला कि दिस इज गोइंग टू बी आवर यूजफुल फर्स्ट रेक्टेंगल जिसमें सारे आ रहे हैं। तो यू वुड बी, वी वुड डिस्कार्ड, वी हैड डिस्कार्डेड दिस पार्ट। तो इस रेक्टेंगल को निकालने के लिए हम बेस ग्रिड का लॉजिक लगा रहे हैं। उसके लिए क्या कर रहा हूं, एक अगेन दिस इज गोइंग टू बी माय बेस ग्रिड्स डायमेंशंस, ठीक है। ये रो मिनिमम, रो मैक्सिमम, कॉलम मिनिमम, कॉलम मैक्सिमम। रो मैक्सिमम को मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा इसलिए सबसे मिनिमम रखा। रो मिनिमम का हमेशा, रो मिनिमम इज सपोज टू कैरी द मिनिमम, मिनिमम रो है ना, जो सबसे फर्स्ट वाला रो होगा, जिस जो हमारा ग्रिड शुरू कर रहा होगा, जो हमारा रेक्टेंगल शुरू कर रहा होगा, इसलिए मैंने 1E9 लिख दिया। बाद में मिनिमम लूंगा तो 1E9 से जो भी छोटा होगा ऑब्वियसली छोटा होगा, क्योंकि हमारा जो लेंथ ही डायमेंशन ही 30x30 का कंस्ट्रेंट है। तो मैंने क्या करा, हर सेल पे गया, आई सिलेक्ट करा, जे सिलेक्ट करा। अगर यहां पर 1 था हमारा, दिस इज नथिंग बट आर पार्ट 1 क्वेश्चंस लॉजिक। इसीलिए मैं कह रहा था कि एक बार जस्ट जाके फटाफट से उसका सोल्यूशन कहीं से भी देख के समझ के क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके आ जाना। हाँ, अब हमने क्या करा था, ये क्या लॉजिक है,
हमने बस ये करा कि इसका 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 हर एक का आई और जे का 4 फैक्टर वो ट्रैक रखा था। दिस मिनिमम इज द रो मिनिमम, दिस मैक्सिमम इज द रो मैक्सिमम, दिस इज द कॉलम मिनिमम एंड दिस इज द कॉलम मैक्सिमम। ठीक है, गॉट इट। कितना टाइम हो गया? 25 मिनट हो गया। अच्छा ओके, अब मैंने क्या कहा, दिस इज अ लेवल 1 कंप्यूट हो गया। अभी हम क्या करते हैं, टी में अभी वेक्टर रखते हैं। अब इसे फर्दर क्या करेंगे, अब जैसे एक ब्लॉक बन गया है ना, एक रेक्टेंगल हमारा ऑप्टिमाइज्ड 1 रेक्टेंगल बन गया। अब उससे हमें 2 रेक्टेंगल्स बनाने हैं, R1 R2, है ना। अब उससे फिर हमें फर्दर 3 रेक्टेंगल्स बनाएंगे। जब ऐसे हमारे 3 रेक्टेंगल बन जाएंगे, हम वहां पे कंप्यूट कर देंगे। तो मैंने क्या करा, सोल्यूशन एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने कलेक्शन पास करा। 1 डिनोट्स द काउंट ऑफ रेक्टेंगल्स, अगेन ना थोड़ा अच्छे से समझते हुए जाना, काउंट ऑफ रेक्टेंगल्स। अगर पेन कॉपी है तो थोड़ा थोड़ा ऐसे मेंशन करते जाना, नॉट मच बट थोड़ा थोड़ा सा। ग्रिड इज द ओरिजिनल ग्रिड, नथिंग बट द ओरिजिनल ग्रिड। और इसका जो भी आंसर आ रहा है मैं आंसर में स्टोर करके रिटर्न कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने लिख भी दिया है, 1 डिनोट्स द ओनली 1 पार्टीशन शो पर। 1 पार्टीशन बाय मींस एक सिंगल रेक्टेंगल मैंने बना रखा है। ठीक है, अब सोल्यूशन क्या करता है, देखो ये जो मेरा टी था, टी को ऐसे यहाँ मैंने कर रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर द नोमेनक्लेचर, बहुत ही गंदा नोमेनक्लेचर है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आई अंडरस्टैंड इट, बट या ये है हमारा कलेक्शन जिसमें काउंट चल रहा है कि एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल की डायमेंशन 2 रेक्टेंगल है, 2 रेक्टेंगल के अलग अलग डायमेंशन 3 रेक्टेंगल है, 3 रेक्टेंगल अलग अलग डायमेंशन। काउंट जो कि आप ए डॉट साइज से भी पता लगा सकते हो, बट मैं बेवकूफ अलग वेरिएबल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। काउंट इक्वल टू 3 हो गया तो मैं गेट एरिया को कॉल कर दूंगा। गेट एरिया माने मेरे पास दिस स्टेट पे 3 रेक्टेंगल्स हैं, ये मान के चलते हैं हम। मान क्या चलेंगे, काउंट की वैल्यू जब भी तो 3 होगी। ठीक है ना, इनिशियल काउंट की वैल्यू 1 आई थी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, आंसर की वैल्यू 1 ही 9, वाई 1 ही 9, वाई 1 ही 9। सोचो अब हमारे पास एक रेक्टेंगल है दैट इज लुकिंग लाइक दिस। कॉम्बिनेशंस क्या है, this is let's say R1, this is let's say R2, here let's say C1, here let's say C2. Partition we can do via these parameters. R1 से एक पार्टीशन होगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। R2 से पार्टीशन होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, C1 से पार्टीशन होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, C2 से पार्टीशन होगा, C2 से पार्टीशन होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। अगेन ये मान लो मेरे पास 2 हैं, देखो एक पार्टीशन था तो मैं एक के पैरामीटर्स उठा के पिक कर रहा हूं। अगेन मान लो मेरा ये वाला केस, आई होप यू आर गेटिंग इट। आई एम नॉट, आई एम, मेरे को ऐसा कोई है नहीं ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं आप कोई मिस ना कर दे, तो मैं बार बार वो बताया जा रहा हूँ। ऐसे कॉम्बिनेशन 1 बना, कॉम्बिनेशन 2 बना, कॉम्बिनेशन 3 बना, कॉम्बिनेशन 4 में से एक कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ, ठीक है। अब इस कॉम्बिनेशन का सोचो, मान लो ये वाला कॉम्बिनेशन हमने पिक करा। अब इस कॉम्बिनेशन में भी हमारे पास 2 प्रिविलेज है कि आप रेक्टेंगल 1 तोड़ रहे हो, मतलब ये, या रेक्टेंगल 2 तोड़ रहे हो। अब फॉर एग्जांपल किसी ने बोला रेक्टेंगल 1 तोड़ना है, तो मैं बोलूंगा कि ये रेक्टेंगल 1 है, रेक्टेंगल 2 वुड बी एज इट इज। अब रेक्टेंगल 1 कैसे तोड़ सकता हूं, along this column C1, sorry, along this row R1, along this row R2। तो R1 के अगर अकॉर्डिंग मैं तोड़ूं तो दिस वुड बी लाइक समथिंग लाइक दिस। अगर R2 के अकॉर्डिंग तोड़ूं तो दिस वुड बी लाइक दिस। अब ये जो भी कॉम्बिनेशन आएगा, यहां पर ये जो R2 था ना, दिस इज द स्टैटिक वन, ये एज इट इज कैरी हो जाएगा। तो फाइनल आंसर में हम इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया देख रहे होंगे। सिमिलरली मान लो किसी ने बोला कि लेट्स कंसिडर दिस रेक्टेंगल एज इट इज एंड इसे तोड़ते हैं। इसे तोड़ने के लिए क्या तरीका है, along this row 1, along this row 2, या फिर along this column C1 लेट्स से। कोई बोलता है कि अच्छा ठीक है इसे एज इट इज रहने दे रहे हैं,
तो इस C1 के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, इस रो 1 के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, इस रो 2 के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे तो कुछ ऐसा बन रहा है। अब कॉम्बिनेशन जो भी बन रहा है, मेरा ये जो रेक्टेंगल है ना, दैट इज गोइंग टू माई स्टैटिक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इन तीनों के साथ एक देख रहा हूँ, इन ये और इन दोनों के साथ एक दिख रहा हूँ, और थोड़ा कलर चेंज करते हैं, इससे और इन दोनों के साथ एक देख रहा हूँ। तो जो 3 रेक्टेंगल्स बन रहे हैं इस हिसाब से बन रहा है। अब मैं इस हिसाब से कोड लिख रहा हूँ, थोड़ा फॉलो करके चलना मेरे साथ। मैं ये कह रहा हूँ कि अब देखो, मैंने T1 T2 क्यों लिया हुआ है? हाँ, T1 T2 क्यों लिया हुआ? सोचो ना, मेरे पास 2 भी था, 1 से 2 बने थे। एक को तोड़ूंगा तो 2 ही बनेंगे ना फिर से, चाहे एक स्टैटिक रहेगा, बट एक को तोड़ूंगा तो 2 डायमेंशन बनेंगे, 2 रेक्टेंगल के 4 डायमेंशन मैंने डिस्कस किया था, 2 रेक्टेंगल के 4 डायमेंशन। तो मैं इसी हिसाब से T1 और T2 मेंटेन कर रहा हूँ, है ना? अब मैंने कहा अच्छा ठीक है, ठीक है, ये हमारा मेन सॉल्यूशन फंक्शन है। सॉल्यूशन के फंक्शन के अंदर एक फॉर लूप चल रहा है, ये वाला, एंड दिस सिग्निफाई, सॉरी ये नहीं, एग्जैक्टली नहीं है, ये वाला, ये थोड़ा लंबा बड़ा वाला, यहाँ। अब मैंने कहा ये जो ए डॉट साइज है ना, ऑल द रेक्टेंगल्स। अब थोड़ा सोचोगे क्या ये ज्यादा आइट्रेशन तक जाएगा? नहीं, कभी नहीं ज्यादा तक जाएगा, क्योंकि एक जब है तब तोड़ रहे हैं, 2 जब है तब तोड़ रहे हैं, 3 जब है ना, जब तो हम आंसर कंप्यूट कर दे रहे हैं। तो बेसिकली 2 ही केस आएगा, जब एक रेक्टेंगल था या जब 2 रेक्टेंगल थे। अब देखो, एक रेक्टेंगल के केस में जब मान लो एक रेक्टेंगल जब था, ये ए डॉट साइज जब 1 था, हमें क्या ऐसा कोई बोलने के लिए कुछ था कि बॉस एक रेक्टेंगल तोड़ रहे हो तो दूसरा तो एज इट इज रहने, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। R1 R2 ऐसा अगर होता, अगर 2 होता, देन वी वुड हैव सेड कि देखो भाई, R1 को तोड़ रहे हो, R1 डैश एंड R1 डबल डैश बन रहा है एज इट इज, मानता हूं, बट R2 तो एज इट इज जाएगा। ये मैं 2 रेक्टेंगल के केस में बोलता, बट जब एक रेक्टेंगल इनिशियल लेवल पे आता, उसे तोड़ते टाइम क्या मैं इसकी फिक्र करता कि पहले से कुछ और बचा हुआ है? नहीं, मैं बोलता कि नहीं बॉस, एक ही था, उसे हमने तोड़ दिया, एंड वी आर स्टोरिंग इट इन द T1 एंड T2। बट जब 2 रेक्टेंगल आ रहे थे, R2, इसे टी R1 डैश R2 डैश के बदले T1 और T2 बोल देते हैं। जब R1 से T1 T2 निकाल रहे हैं, R2 तो एज इट इज यूज हो रहा है ना, तो इसलिए मैंने कहा a डॉट साइज अगर 2 है ना, तो रेस्ट आईडी 1 माइनस k कर देना। k बेसिकली देखो, a अगर डॉट साइज अगर 2 है, ये थोड़ा मैंने से सोचा है कि बेसिक सा लॉजिक सब बन गया, दिमाग में आ गया, तो मैंने कर दिया। मैंने कहा कि इस केस में 0 और 1 होंगे। लेट्स से k की वैल्यू 0 है, तो जो k डैश है ना, k डैश को ही मैं बोल रहा हूँ रेस्ट आईडी, रेस्ट आईडी मैंने जो बच गया है, तो इसे निकालने के लिए मैं बोला 1 माइनस 0 दैट इज 1। जब 1 यूज हो रहा है, इसका रेस्ट उस टाइम पे रेस्ट आईडी होगा 1 माइनस 1 दैट इज 0। समझ गए ना? मतलब ये थोड़ा आप समझ जाना कि दो कॉम्बिनेशन से एक कौन सा रो, तो कौन सा रेक्टेंगल तोड़ रहे हैं, कौन सा कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। आई शुडंट टेक मच टाइम इन दिस, वरना आप ही परेशान होकर स्किप कर दोगे या छोड़ दोगे वीडियो। यहाँ पर जो जो अनब्रेक्ड रहा उसे मैंने लिया ओनली इन द केस ऑफ r इक्वल टू 2। ठीक है, वी आर गेटिंग इट। अब मैंने अब क्या करा, अब k वाले को तोड़ रहे हैं, उसका r1 दैट इज द रो मिनिमम, r2 दिस इज द मैक्सिमम, c1 इज द मिनिमम, C2 इज द मैक्सिमम। मतलब ये पैरामीटर्स 1 2 3 4, ये पैरामीटर्स, अब मैं इनको तोड़ूंगा। अब मैंने क्या कहा था, अलोंग द रो या फिर अलोंग द कॉलम टूटेगा, है ना? इसीलिए 2 केसेस बनते हैं, इसीलिए 2 केस, ये है अलोंग द रो, ये है अलोंग द कॉलम, ये 2 केसेस है। अब मैंने बोला कि R1 से R2 तक चलो, R1 से R2 तक चलो, मैंने देखो फिर से बताता हूं, देखो ऐसा कुछ केस था, ये मान लो 0 1 2, ये है 0 1। मैं बोलूंगा कि इसे अगर तोड़ना है, दैट मीन्स एक जो बनेगा ना, ये ऐसा बनेगा। अब इसमें तो 0 और 0 बनेगा ना, इसमें जो रो मिनिमम है 0, रो मैक्सिमम है 0, जो कॉलम मिनिमम है 0, कॉलम मैक्सिमम है 1। अब जो दूसरा पार्ट बच जाएगा, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, है ना? ये पार्ट और ये पार्ट की बात चल रही है। तो इसीलिए मैंने क्या करा,
आई R1 से लेके R2 तक चलते टाइम जीरो तो यहाँ पर है नहीं, जीरो बाय मीन्स R1 से लेके I तक एक सेल बन रहा है, मतलब रो अभी जीरो R1 से R2 तक के बीच में, अब I इज द ब्रेकिंग पॉइंट है ना, तो R1 से I तक एक पॉइंट गया तो I+1 से R2 तक एक पॉइंट जाएगा, कॉलम एज इट इज रह रहा है क्योंकि अभी रो के अलॉन्ग तोड़ रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा था जीरो से I से जीरो m-1, दिस इज गोइंग टू द स्टैटिक वन व्हेन वी आर ब्रेकिंग अलोंग द रोज। आप थोड़ा इसमें सोचना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थक जा रहा हूं मैं। और मैंने क्या करा, T1 में डायमेंशन मेरा R1 I हो गया, I1 I+1 R2, ऑब्वियस सी बात है I तक तो एक कॉल बन गया ना, अब I ले लूंगा तो फिर तो ओवरलैप हो जाएगा एक सेल, बस अब ये कट गया ना। तो मैंने क्या कहा कि आंसर जो मेरा जो T है, T जो मैं यहां पर भी T मेंटेन कर रहा हूं, ठीक है, कहां गया, ये रहा T, इस T में मेरा कलेक्शन है, इसी में मैंने रेस्ट को पुश करा था, इसी में मैंने T1 और T2 को पुश कर रहा हूं। फर्दर रीयूज के लिए मैं यहाँ पर यहाँ कॉलम वाइज के लिए रीयूज करूँ, इसलिए पॉप बैक कर देना, और आंसर जो भी कर मतलब सोल्यूशन फर्दर हम रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं, जब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 3 हो जाएंगे फिर हम गेट एरिया का फंक्शन कॉल करेंगे, जो कि हम बाद में डिस्कस कर रहे होंगे। पार्टीशन अलग द कॉलम में क्या कर रहे हैं, अगेन C1 C2 C3 ऐसे तोड़ रहे होंगे, ठीक है। अब उस केस में R1 R2 स्टैटिक रह गए, रो एज इट इज जाएगा, कॉलम टूट रहे होंगे, ठीक है। कॉलम मान लो C1 से लेके I तक टूट रहा है, I+1 से लेके C2 तक, यहाँ पर तो I है नहीं तो G ले रखा, J ले रखा है, C1 से J, J+1 से C2, ऐसे दो मेरे पास नए रेक्टेंगल्स बने जिनके डायमेंशन में T1 T2 में स्टोर करा, उसको T में पुश बैक करा, सोल्यूशन फंक्शन को अगेन कॉल कर दिया। इसे T डॉट क्लियर क्यों करा, क्योंकि जो T कलेक्शन है दैट इज आई एम डिक्लेयरिंग एक T कलेक्शन बनाया हुआ है पूरे सोल्यूशन के लिए। एक सेकंड में इसे उड़ा देता हूँ ना, आप परेशान हो जाओगे, पता नहीं क्या लिख दिया एकदम से ना, कुछ नहीं, वैसे थोड़ा सा ऐसे समझाने के लिए बोलना पड़ता है, कोई है नहीं ना, थोड़ा सा अकेला अकेला सा लगता है। बाकी कोई देख रहे हो तो प्लीज बता देना, कुछ भी बता देना यार। हाँ चलो सी, है ना। अब मैंने क्या करा, अगेन सोल्यूशन फंक्शन आएगा, किसी एक इंस्टेंस पे जाके तो मेरा काउंट 3 हो गया होगा, मतलब 3 सेल बन गए होंगे 3 रेक्टेंगल। अब गेट एरिया को कॉल कर दिया, गेट एरिया में ए चाहिए, अब देखो वो वाली गेम आ गई, अब कौन सी गेम आ गई पता है, अब ये वाली गेम चलेगी जिसमें हमने इसे तोड़ के कुछ ऐसा बनाया था, देखो ये बनाया था। अब ये R1 R2 R3 बन गया, अब मैंने क्या कहा था, वापस से पार्ट 1 का लॉजिक लगाना है, हमें ये अनवांटेड एरिया भी तो हटाना है। अब मैं बोलूंगा कि ये एक ग्रिड है, उसका तुम्हें मिनिमम रेक्टेंगल एरिया निकालना, तो मैं बोलूंगा कि ऑब्वियस ही बात है ये हटा दो, जैसे हमने पार्ट 1 बेस ग्रिड निकालते टाइम करा था। तो हम क्या करेंगे, गेट एरिया क्या करता है, बोलता है ना आंसर में वेरिएबल स्टोर करूंगा, नो डाउट आपने जो ए दिया है उसके सारे वेक्टर पे, सारे वेक्टर इन द सेंस कि ग्रिड के पैरामीटर्स, वो हर इंडिविजुअल रेक्टेंगल्स के पैरामीटर, दिस इज द रेक्टेंगल पैरामीटर्स, ठीक है। अब मैं बोला कि अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है मैं रख दूंगा, बट बिफोर दैट आपने जो पैरामीटर दिया दैट इज V0 से V1 तक हमारा रो मिनिमम, रो मैक्सिमम, कॉलम मिनिमम, कॉलम मैक्सिमम पे मैं ट्रैवर्स करके सारे सेल्स पे ट्रैवर्स करूंगा, एंड आई विल अगेन लुक फॉर दोस 4 पैरामीटर, रो मिनिमम रो मैक्सिमम करके, मिनिमम रो वाला ये कॉलम वाला, ताकि मेरा जो अनवांटेड केस था ना, अगर ऐसा कोई गलती से आ गया होगा तो मैं ऐसे अनवांटेड रीजंस को हटा दूंगा, ठीक है ना। तो ये अगेन आई वुड से दिस इज द बेस ग्रिड लॉजिक that we have discussed earlier and on the also in the yesterday's question, the part 1's question ना, अगेन बस रिटर्न कर देना है ना। अगर एलिमेंट नहीं होगा, मान लो कि ऐसा कोई आप पार्टीशन के टाइम पे 1 1 था, आपने इसे एज ए इसे एज ए बनाया, इसे एज ए बनाया, इसे एज बनाया, इसमें तो 1 है ही नहीं, तो क्या बनेगा, रो मिनिमम तो 1 ही नहीं बचा होगा, तो कभी भी लेस देन इक्वल टू कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इस रेक्टेंगल को लेने का कोई सेंस भी नहीं है ना। ऐसा कुछ वैसे बनना नहीं चाहिए, है ना। उसने बोला था कि रेक्टेंगल 0 नहीं होना चाहिए, 3 तो मिनिमम होगा ही, 3 वाले को हम देख लेंगे।
ठीक है, बात करते हैं, आंसर हो गया। तो बस ये जो आंसर जा रहा है हम यहाँ पर मिनिमम का ट्रैक रखते हुए जा रहे हैं। कहाँ पर? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब थोड़ा सोचना है इसके बारे में ना कि क्या ऐसा भी कोई रेक्टेंगल है जिसमें जीरो साइज जा रहा है। मैंने नहीं देखा, मेरे को अभी ध्यान आ रहा है। ठीक है, फटाफट से टाइम वेलोसिटी बात करते हैं। थक गया यार। जिसने भी भाई आप यहाँ तक देख रहे हो तो हेड्स अप भाई। इतना पेशेंस चाहिए होता है, इतना इतने टाइम तक इतना वो लंबा लंबा लॉजिक्स है, इतने लंबे लंबे कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट तो ज़्यादा नहीं है बट हाँ, रिकर्जन है ना, थोड़ा थोड़ा बोरिंग सा होता है रिकर्जन, जब तक बीच बीच में ना समझ में आए। ये लग गया एन क्रॉस एम। अब देखो एन क्रॉस एम बना, एन क्रॉस एम बना। अब एन क्रॉस एम के इंडिविजुअल एन और एम पैरामीटर बने। अब इसके जो सोल्यूशन के अंदर ना, इसे छोड़ो, इसे इग्नोर मारो, ये एक बार ही चलेगा दो के केस में, ये फॉर लूप का कोई कांस्टेंट ही मानते हैं। जो बात है ना इसकी है, ये जो एक एक लेवल तो ये बन गया, दूसरे लेवल में ना हर एन के अकॉर्डिंग टूट रहा है, हर एम के अकॉर्डिंग टूट रहा है। इस लेवल में भी हर एन के अकॉर्डिंग टूट रहा है, हर एम के अकॉर्डिंग टूट रहा है। ठीक है, और उसके बाद जब गेट एरिया आ रहा है हर इंडिविजुअल के लिए एन क्रॉस एम हो रहा है। कैसे? क्योंकि यहां पर इसे तो बेसिकली एन क्रॉस एम नहीं, 3 क्रॉस एन बोलते हैं, बट 3 n क्रॉस एम मान लो। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा ना, एन इंटू एन प्लस एम इंटू एन प्लस एम मल्टीप्लाइड बाय एन इंटू एम। इसे मैं बोल सकता हूँ एन, इसे मैं बोल सकता हूँ एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। इसे एन इंटू एन स्क्वायर मान लो, ये अगेन बिकम्स एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। तो दिस हैज बिकम एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर बन गया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, दैट इज 30 की पावर 4। आहा, गलत कर दिया, 30 की एन स्क्वायर नहीं ना, 4। 30 की पावर 4 इज इक्वल समवेयर अराउंड 81 इंटू 1e4। ठीक है, 8e5। इतना ही मैंने करा हुआ है ऑनेस्टली, मेरे पास टाइम ही नहीं था इतना और ऑप्टिमाइज करने का। इफ यू हैव डन, आई वुड बी मोर देन हैप्पी इफ यू गाइस लेट मी नो सम मोर ऑप्टिमल अप्रोच। और स्पेस की बात करें तो यार स्पेस तो मैं बोलूंगा कांस्टेंट ही लग रहा है। कैसे कैसे लग रहा है देखो, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, माय बैड, कांस्टेंट। हाँ हाँ कांस्टेंट लग रहा है। कैसे देखो ना, एक ग्रिड है, एज इट इज रह रहा है। यहाँ पर एक लिया 4 साइज का, यहाँ पर एक लेवल पे मैंने ये टी बना जो कि 3 वेक्टर एटमैक्स 3 वेक्टर स्टोर करेगा। हर एक वेक्टर जो दो दो साइज मतलब, और एक लेवल की क्या एक 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 कितने साइज हो सकते हैं? 3। तो 3 इंटू 4 12। तो मान के चलो कि ये यूज कर रहा है 4 तो हमेशा ही, और उस 4 के बावजूद हर उसके केस में एक बार ही यूज कर रहा है 12। ऑर्डर ऑफ 16। अब आप सोच लो, ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट कह सकते नहीं, ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट है। सो हमने क्या करा, हमने जो क्वेश्चन था हमारा कि मेन रेक्टेंगल को तोड़ना है 3 हिस्सों में, तो हम इंडिविजुअल रेक्टेंगल सेल से वापस बनाना, कंस्ट्रक्ट करना 3 रेक्टेंगल, दैट वुड हैव बीन प्रीटी डिफिकल्ट बिकॉज हमें रेक्टेंगल प्रॉपर बनना है कि कोई दूसरे शेप का बनना, दैट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू एनालाइज अगेन एंड अगेन। तो हमने क्या करा, कल के जो क्वेश्चन था पार्ट 1 के क्वेश्चन लॉजिक हमने लगाया, एक सिंगुलर रेक्टेंगल हमने बनाया, उसको हमने फर्दर 3 हिस्सों में तोड़ा। तोड़ने के बाद हमने फिर से पार्ट 1 का लॉजिक लगाया हर इंडिविजुअल रेक्टेंगल्स R1 R2 R3 पे, उसका हमने एरिया निकाला एंड वी डिड द मिनिमम थिंग एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हमने NM4 के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा, अगर बेटर हो सकता है प्लीज लेट मी नो। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई हैव anybody, even somebody did saw, then I would really love कि आप कुछ भी कमेंट करो, कुछ भी, एनीथिंग। Thank you very much for watching till the end. Till the next video. Happy coding. Take care. Bye bye.